श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? धतूरे पर हल्दी लगा देना, धतूरे पर हल्दी लगा देना बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी में आराम मिलेगा। साथ ही साथ जो कोई आपकी विशेष मनोकामना है वह होगी पूर्ण। 7 से 8 दिन में आपको लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा। साथ ही साथ यह शुक्रवार का दिन है, जो कि शुक्रवार की अष्टमी है। शुक्रवार की अष्टमी हमें सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव की प्राप्ति कराती है, क्योंकि शुक्रवार की अष्टमी हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति कराती है। और अष्टमी की तिथि भगवान कुबेर भंडारी प्रिय है। साथ ही साथ यह माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ऐसे में हम सभी को भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के साथ साथ देवाधिदेव महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन धतूरे पर हल्दी लगा देना है। साथ ही साथ 7 धतूरा, यदि आप बार बार नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फिर भी आपको बार बार असफलता के ही कदम चूमना पड़ रहा है, तो आप पूज्य गुरु जी कहते हैं धतूरा ढूंढो। धतूरे पर हल्दी लगाकर किस प्रकार समर्पित करना है, कब समर्पित करना है, तो चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में क्या है खास उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले यदि हम सभी को जब भी हम किसी कार्य में असफल हो रहे हैं तो हम सभी को इस प्रकार से धतूरा ढूंढना है। अब कहोगे धतूरा कहाँ ढूंढे, कहाँ मिले? यह बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, यह हमें भगवान शिव के ऊपर समर्पित की जाती है, या हमें मंदिर, भगवान शिव के मंदिर के इर्द गिर्द हमें आप सभी लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हमें इस प्रकार से धतूरे लेना है। क्या लेना है? धतूरा। यदि आप बहुत से प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी या व्यवसाय के लिए आपको बार बार असफल हो रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आप मेहनत भी जी जान से लगा रहे हैं, या नहीं कि आप उपाय ही कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा जो है मनोरथ नहीं पूर्ण, नहीं, आप मेहनत भी जी जान लगाकर आप करते रहिए। फिर उसके बाद इस धतूरे को लेकर हमें अपने घर से हल्दी में उसे डुबक देना है, हल्दी में डुबो देना है, और एक पात्र में हम सभी को जल ले लेना है। इस प्रकार से एक पात्र में जल ले लें। इन सब चीज़ों को लेकर हमें इस उपाय को यदि शुक्रवार के दिन किया जाता है तो निश्चित है इसका लाभ कई गुना अत्यधिक मिलता है। हमें इस सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है बाबा देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहाँ पर सबसे पहले हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर उस धतूरे को हल्दी से भीगे हुए धतूरे को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखकर देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर पर समर्पित करके एक पात्र में जल समर्पित कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं धतूरा कैसा होता है। देखिए, धतूरे पर आपको इस प्रकार से कांटे कांटे की तरह आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से होता है धतूरा। तो हमें समर्पित करके माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है, फिर जल समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा, हमने बहुत से प्रयास किए, प्रयत्न किए, फिर भी हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है, या फिर हम जिस कार्य में हाथ लगाते हैं उस कार्य में हमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। बाबा कृपा करिए। आप जो है इस उपाय को 7 से 8 दिन तक कर देखिए, निश्चित है बाबा कुबेर भंडारी की कृपा और करुणा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यह मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है। साथ ही साथ गंभीर बीमारी में भी हम सभी को आराम जरूर लगेगा। इस प्रकार से धतूरे वाले, इस प्रकार से हमें लेना है कितने धतूरे? 7 धतूरे। कितनी? 7 धतूरे। 7 धतूरों को हमें ले लेना है, और साथ ही साथ इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यह है मौली। इस मौली को इस धतूरे पर, एक धतूरे पर हमको मौली लपेट देना है। एक धतूरे पर हमको मौली लपेट देना है। अच्छे से आप जो है लपेट दें, अच्छे से आपको मौली लपेट देना है एक धतूरे पर। और 7 धतूरों को लेकर हमें एक पात्र जल के साथ पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय कहते हुए जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमें पहला धतूरा भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरा धतूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, दूसरा धतूरा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्तकमल पर, और 5वां धतूरा हमें जो है जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर, और जो है 6वां धतूरा
जो ऊपर बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जलाधारी लगी हुई होती है, जहाँ से जो है पानी बूंद बूंद करके टपकता है। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली देव का स्थान है, वहाँ पर छठवा धतूरा हमें समर्पित कर देना है। यदि ना लगी हो तो बाबा पर समर्पित कर दें। और अंतिम धतूरा जो आप सातवां धतूरा लाए हैं, जिस पर जो है मौली लपेटा हुआ है, उसे आपको देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके एक पात्र आप जो जल ले गए उसे समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा हमारी यह मनोकामना है या विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, हम पर कृपा और करुणा करके बाबा हमारी यह मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो। हम इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत से प्रयत्न और उपाय कर लिए, बाबा हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है। बहुत से उपाय प्रयत्न किए हैं, आप बाबा से इस प्रकार से प्रार्थना करके उन धतूरों को समर्पित करके इस उपाय को आप 2 से 3 शुक्रवार कर देखिए, बाबा की कृपा और करुणा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय सारे धतूरे से ही संबंधित है। हमें इस प्रकार से धतूरा लेना है और इस धतूरों को हमें डुबक देना है हल्दी में। फिर उसके बाद इस प्रकार से हमें धतूरों 7 धतूरे लेना है। कितने? 7 धतूरे। इस धतूरे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी के लिए आपको इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना है। किसका? महामृत्युंजय का पाठ। आप किसी विद्वज्जन, ब्राह्मणजन, भूदेव जो है, आप किसी से भी महामृत्युंजय मंत्र का आप पाठ करा सकते हैं। यदि ब्राह्मणजन, विद्वज्जन ना मिल पाए तो आप यदि स्वयं सक्षम हैं तो आप स्वयं भी महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते। पहली बात तो ब्राह्मण देवता ज़रूर आप कहेंगे तो ज़रूर आपके लिए करेंगे। आप उनसे प्रार्थना करना जो है, भूदेवता हम पर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी कष्ट से हम झेल रहे हैं। हमारे घर में बीमारी, बार बार अत्यधिक बीमारी होने के कारण हमारा जीवन नरकशा हो गया है। इसलिए आप हमारे लिए महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान कर दीजिए। तो ज़रूर भूदेवता आप ज़रूर करेंगे। यदि नहीं मिल पा रहे हैं, अभाव है, तो आपको जो है वहाँ से उन्हीं स्वयं ही यदि सक्षम है तो आप पढ़कर 108 बार महामृत्युंजय का जप करके उन धतूरों को लेकर बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में पहुंचकर उसी क्रम में एक धतूरा भगवान गणेश, दूसरा माता भगवान कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, जहाँ से जलाधारी से जल नीचे गिरता है, देवाधिदेव महादेव और ऊपर लगी जलाधारी पर समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा आपने जिस प्रकार से शुक्र को संजीवनी दिया, क्या वह संजीवनी हमें नहीं प्रदान करोगे? अर्थात हमें स्वस्थता रूपी संजीवनी चाहिए बाबा। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके बाबा कुबेर भंडारी से प्रार्थना करके आप चले आएँ। शुक्रवार के दिन निष्ठा भाव से यदि विश्वास रख कर उपाय को कर लिया जाता है तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव की कृपा और करुणा हम सभी पर जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी मिल गई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल। और इस दिन हम सभी को जो है प्रदोष काल में जो है घी का दीपक अपने दरवाजे और बेल पेड़ के नीचे जरूर लगा देना है, क्योंकि अष्टमी का भाव भगवान कुबेर भंडारी को प्रसन्न करता है। भगवान कुबेर भंडारी को बहुत ही प्रिय है देवाधिदेव महादेव को। इसलिए हम सभी को बेल पेड़ के नीचे और अपने घर के चौखट पर प्रदोष काल के समय का आपको ज्ञान ना हो तो सूर्य के उगने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। यह समय देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण काल का समय होता है। इसलिए हम सभी को इस समय अपने घर पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।